सज्जनों, आज इस वसुधा का सौभाग्य वर्धित हो रहा है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीने परब्रह्मणि यस्य चेतः। यह भारतवर्ष ये भगवान की अवतार भूमि है और पूरे विश्व की धरा, पूरे विश्व की धरती उसमें एक सामान्य शक्ति प्रतिष्ठित है जो हम सबों ने सुना है, और वो शक्ति है गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, जो इस धरा में सर्वत्र अनुभव में आती है। और उसका चमत्कार यह है कि वो प्रत्येक पदार्थ को अपने गुरुत्व बल से, अपने गुरुत्वाकर्षण के बल से वो क्या करती है, वो धरती अपनी ओर पदार्थ को खींच लेती है। लेकिन इस भारत भूमि की विशेषता क्या है? भारत माता है, हम लोग कहते हैं, और कभी हम लोगों ने नहीं सुना, मदरलैंड तो लोग कहते हैं, लेकिन कभी भी जैसे हम लोगों ने भारत माता ये शब्द हम अपने व्यवहार में लाया है, इसकी शास्त्रीयता वाले पक्ष पर अभी हम बात नहीं कह रहे हैं, उसमें भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ठीक है, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम हमारे यहाँ तो धरती माता है ही इस न्याय से। लेकिन जैसे भारत माता हम लोग कहते हैं, ऐसे अमेरिका माता, फ्रांस माता, जर्मन माता, इंग्लैंड माता, ऑस्ट्रेलिया माता, ऐसा कभी हम लोगों ने नहीं सुना। तो आखिर भारत माता क्यों है? इस भूमि की विशेषता क्या है? तो इस भूमि की विशेषता यह है कि और जगह की भूमि का जो गुरुत्वाकर्षण है वो तो ईंट पत्थर जैसे सामान्य पदार्थ को अपनी ओर खींचता है, लेकिन ये भारत भूमि या माता क्यों है? ये ईंट पदार्थ को ही अपनी ओर नहीं खींचती, अपितु इस भूलोक के ऊपर में भुवः है, फिर स्वः है, फिर महलोक है, फिर जनलोक है, फिर तपलोक है, फिर सत्यलोक है ब्रह्मा का, और उससे भी ऊर्ध्व अत्यतिष्ठत दशांगुलम भगवान वेद कहते हैं। वहां उस सत्यलोक का भी अतिक्रमण करके वैकुंठ आदि लोक में रहने वाले, ऐसे तो सब जगह रहते हैं परमात्मा, लेकिन लीला पूर्वक वैकुंठ में सगुण साकार रूप में रहने वाला वो परमात्मा कितना दूर है। अभी संबित पात्रा जी 2 वर्ष पहले अमेरिका की एक संस्था ने एक रिसर्च किया, उसमें हमारे पुराणों में ब्रह्मलोक की जो दूरी बताई गई है, तो आधुनिक क्रम से निकाला कि ब्रह्मलोक की जो दूरी पुराणों में बताई गई है, अगर आज के अंतरिक्ष यान की सहायता से वहां पहुंचने का प्रयास किया जाए तो उसकी दूरी कितनी है दिनेश चंद्र जी? पुराणों में जो ब्रह्मलोक की, क्या हुआ, पुराणों में जो ब्रह्मलोक की दूरी बताई गई है, तो उन्होंने यह शोध निकाला कि प्रकाश की गति से चलने वाला कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं हो सकता, उसका फिजिक्स ही नष्ट हो जाएगा। कथनचित प्रकाश की गति से लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति से चलने वाला कोई अंतरिक्ष यान बन जाए तो प्रकाश की गति से चलने वाला अंतरिक्ष यान 14 लाख वर्षों में ब्रह्मलोक पहुंच सकता है, जितनी दूरी पुराणों में बताई गई है। और उस ब्रह्मलोक से भी अत्यतिष्ठत दशांगुलम ऊर्ध्व स्थितम नारायणम,
भगवान वेद कहते हैं। उसके ऊपर तो ये भारत माता क्यों है, इसका उत्तर है ये, ईंट पत्थर को नीचे खींचने वाली धरती तो पूरे विश्व की धरती है, सब जगह की धरती है, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान की धरती भी है, लेकिन भारत इसलिए है क्योंकि इतने ऊपर वैकुंठ में रहने वाले परमात्मा को भी अपने प्रेम के आकर्षण से, गुरुत्व से खींच करके बालक बना करके जन्म दे देती है। हाँ, पूरे जगत के पिता, जगत पिता परमात्मा को पुत्र बना करके प्रकट कर देती है, इसलिए भारत की भूमि जननी है, इसलिए हम लोग कहते हैं भारत माता है। अब सावधान, भारत में भगवान तो जन्म लेते ही हैं, भगवान के अवताराः यसंख्ययाः, भगवान के अवतार असंख्य हैं। असंख्य का मतलब ये नहीं कि ढोंगी पाखंडी लोग जो भगवान बने घूम रहे हैं उनको समर्थन किया जा रहा हो, ऐसी बात नहीं समझना। असंख्य अवतार का मतलब यह है, प्रत्येक भक्त को दर्शन देने के लिए भगवान जब प्रकट होकर के उसको दर्शन देते हैं, तो उस समय उस भक्त को दर्शन देने के लिए जो भगवान प्रकट हुए वो उनका एक स्वतंत्र अवतार है, क्योंकि क्षणे क्षणे वही नवताम उपेयुः, भगवान प्रतिक्षण नवीन हो जाते हैं, प्रतिक्षण नवीन हो जाते हैं। मीरा को, रहदास को, कबीर को, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य और इन महापुरुषों को आज भी जिन सौभाग्यशालियों को भगवान दर्शन देते हैं, सबके लिए भगवान जो प्रकट होते हैं वो उनका एक स्वतंत्र अवतार है। इस दृष्टि से अवताराः यसंख्ययाः, और ये पूरी सृष्टि उनका अवतार ही है, ये भी उसका एक अर्थ है। लेकिन मुख्य अवतार भगवान के 24 हैं, नारायण के। उन 24 अवतारों में दशावतार प्रमुख हैं, और बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है हमारे यहाँ, स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। अनंत अवतारों में 24 मुख्य हैं, 24 में 10 मुख्य हैं, 10 में भी अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। राम और कृष्ण ये वरिष्ठ अवतार हैं, ये मुख्य अवतार है। तो ये भगवान के अवतार हैं, लेकिन भैया ये अवतार समय पर होते हैं और लीला संवरण करके अपने नित्य लोक में पधार जाते हैं। लेकिन कान खोलकर सुनिए, आज के अवसर की बात पर अब इसको केंद्रित कर रहे हैं इतनी भूमिका को। वो भूमिका यह है कि ये भारत की पवित्र भूमि जो कि भारत माता है, वो भारत माता, भारत जननी हमारी जो भारत माता है, उसमें भगवान का अवतार होता है, इसलिए वो भारत माता है। उसमें ज्ञान का अवतार है, उसमें भक्ति का अवतार है। और हम अवतार की बात में ये बता रहे थे, पुराणों में भगवान के एक विलक्षण अवतार का वर्णन है। वो अवतार कौन सा है? वो भगवान का नित्यावतार है। रामावतार अपने समय तक, कृष्णावतार धरती में अपने समय तक, प्रकट लीला में। ऐसे तो भगवान नित्य ही हैं, गोलोक में, साकेत में, वैकुंठ में, लेकिन धरती में लीला काल में भगवान का जो अवतार है उतने ही काल के लिए होगा, और कालक्षेप होने के बाद में भगवत धाम में भगवान फिर से प्रतिष्ठित। लेकिन एक ऐसा अवतार है जिसे पुराणों में नित्यावतार कहा, जो सदा धरती में विद्यमान रहता है। वो अवतार दिनेश चंद्र जी कौन है? पुराणों में कहा गया, भगवान को केवल आत्मीय ही नहीं अपितु आत्मस्वरूप जो संत मानते हैं, ऐसे महापुरुष जिसके संदर्भ में भगवान ने कहा सुदुर्लभ हैं, वासुदेव सर्वम समहात्मा सुदुर्लभः, जिन्होंने भगवान को आत्मीय ही नहीं आत्मस्वरूप मान लिया है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य ममसा धर्म्यमागताः सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। सृष्टि प्रलय का कोई प्रभाव जिन महापुरुषों पर अब नहीं पड़ने वाला है। इसलिए कबीरदास कहते हैं, राम मरे तब हम मरे, नहीं तो मरे बलाय, और अविनाशी का बाल का मरा न मारा जाए। भारत देश तो उस विचारधारा का। अमृतस्य पुत्राः, उसका अनुवाद है ये। और राम तीर्थ जी ने कहा, खंजर की क्या मजाल एक जख्म कर सके, ये तो तुम्हारा ख्याल है कि घायल हो तुम।
मौत की भी मौत आएगी जब हमारी मौत आएगी, हम मरने वाले नहीं हैं। तो भगवान को जिन्होंने आत्मस्वरूप मान लिया, ऐसे महापुरुष धरती में भगवान का नित्यावतार हैं। भगवान कहते वो मेरी विभूति हैं, इसलिए ज्ञानी त्वात्मैव में मतम, ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। और वे ज्ञानी महापुरुष, वे तत्वज्ञ महापुरुष, भगवान कहते हैं कि वो नित्यावतार हैं, मेरा अवतार ही सदा धरती में उस रूप में रहता है। और उसी परंपरा में भगवत्पाद भगवान शंकराचार्य महाभाग की पवित्र परंपरा में भगवान श्रीमन नारायण से 155वें स्थान पर और शंकराचार्य भगवत्पाद से 145वें स्थान पर ऋग्वेदीय पूर्वामनाय गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर अस्मदाचार्य जगत गुरु भगवान का आज प्राकट्य हुआ। तो ये भगवान के नित्यावतार स्वरूप महापुरुष के प्राकट्य की तिथि है। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। जगत गुरु भगवान का मंगलमय शुभागमन हो रहा है। सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे।